पहले लोगों को लूटने के लिए, उनके पैसे साफ करने के लिए लोगों को तलवार की, बंदूक की, ताकत की ज़रूरत होती थी, लेकिन आज ज़रूरत नहीं है। आज बस आपको इंटरनेट चाहिए, कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन चाहिए और आप किसी को भी लूट सकते हैं। जी हाँ, मैं अपराधियों की बात कर रहा हूँ और वो अपराधी जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो आपके बेहतरीन जो आपने मेहनत करके अपनी पूरी ज़िंदगी में पैसे कमाए, वो साफ कर सकते हैं। इस वजह से सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है। बहुत ज़्यादा क्रिमिनल्स जो हैं वो यूपीआई फ्रॉड के माध्यम से आपके साथ में ठगी करते हैं और आपको ठगी का शिकार बनाते हैं। नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में की है और इस चैनल के माध्यम से लगातार जो कानून की इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको देते हैं। इस वजह सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जी हाँ, चलिए बात करते हैं यूपीआई फ्रॉड। आखिर ये क्या होता है, कैसे होता है और अगर हुआ तो क्या आपको करना है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो साइबर अपराधी हैं वो लगातार जो नए नए तरीके हैं, अपना जो जाल है आपको फंसाने के लिए बुनते जा रहे हैं और ये जो तरीके हैं इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हर दिन जो नए पैतरे हैं, जो नई युक्तियां हैं, वो लगातार आपके अकाउंट को, आपके बैंक अकाउंट को साफ करने के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। कई बार आपको नौकरी का झांसा देंगे, ऑफर देंगे यूपीआई फ्रॉड में। वो ये कहते हैं कि भाई हम आपको इस XYZ कंपनी में जॉब लगवा देंगे या यहाँ पर हम आपकी नौकरी लगवा देंगे, हमें आपको इस तरीके से इनिशियल जो पेमेंट है 100 रुपये का जो हमारा एप्लीकेशन चार्ज है वो आपको देना है। वो आपको एक लिंक सेंड करेंगे या ऐसे ही कोई आप सामान खरीदने के लिए बाजार में जाएं तो आपने भी ध्यान दिया होगा, सारे जो हम पेमेंट कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पेमेंट हम ऑनलाइन माध्यम से कर रहे हैं, चाहे वो पेटीएम हो, गूगल पे हो, फोन पे हो, अमेजोन पे हो या कोई और माध्यम जहां पर हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही ज़्यादा कर रहे हैं, वो सारे यूपीआई ट्रांजेक्शन के थ्रू होते हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन में क्या होता है, ये बैक लिंकिंग कर देते हैं। बैक लिंकिंग में क्या है, जैसे मान लीजिए मुझे आपको 100 रुपये देने हैं तो आपको खुशी होगी, लेने में किसी बुरा लगता है। आपको मुझे 100 रुपये देने हैं, मैंने बैक लिंकिंग चेंज की, जो भी कंप्यूटर का उनका सिस्टम होता है बैक लिंकिंग अगर मैं चेंज कर दूंगा तो जो पैसे मुझे देने थे आपको ऐसा दिखेगा कि वो मैं पैसे आपको दे रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो पैसे आपके अकाउंट से मेरे पास में आ जाएंगे। उसके लिए मात्र मुझे एक ओटीपी की जरूरत पड़ेगी और इस ओटीपी के थ्रू मैं आपके जो बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल्स से आपके पैसे साफ कर सकता हूं। तो ये जो आकर्षण है, ये जो ऑफर्स मिलते हैं, इन सारे ऑफर की जो पेशकश करने वाले लोग हैं, जरा आपको दिमाग खोल के रखना पड़ेगा। आपको ये पहले ही मान के रखना पड़ेगा कि आपके साथ में कोई भी साइबर अपराध हो सकता है अगर वो प्लेटफॉर्म जेन्युइन नहीं है। आपको अगर उसकी जानकारी नहीं है तो पहले उसकी जानकारी ले लें, पहले आप अपने आप को श्योर कर लें, पहले उसका कंफर्मेशन जब आपको मिल जाए उसके बाद ही आप पेमेंट करें। चाहे पेमेंट 1 रुपए का प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे आपका 1000 रुपए या लाख रुपए का प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव इस बात से पड़ता है कि अगर आप साइबर क्रिमिनल्स के झांसे में या जाल में आए तो आप ये मान के रखें कि आपका बैंक अकाउंट साफ हो सकता है। तो इस वजह से यूपीआई फ्रॉड से आपको सतर्क रहना है। इंटरनेट बैंकिंग हम लोग पहले यूज़ करते थे, वहाँ पे भी ओटीपी के माध्यम से ही पेमेंट आपके जाते हैं। क्रेडिट कार्ड में कोई बिल पेमेंट करना है, आपको ओटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस सारी चीज़ों में आपको जो ओटीपी आई है या इसके साथ में आपको बैक लिंक वाले जो यूपीआई फ्रॉड्स हैं, ये सारे स्कैम से आपको सतर्क रहना है, अपना बचाव करना है। अगर मान लीजिए आपके साथ में ऐसी धोखाधड़ी हो जाए, फॉर एग्जाम्पल आपके साथ में कोई डिलीवरी के नाम पे या ऑनलाइन कोई पेमेंट के नाम पे कोई फ्रॉड हो जाता है, तो आपको इमीडिएटली किसी ना किसी बैंक अकाउंट के साथ में तो लिंक होगा। फॉर एग्जांपल आपका जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ वो लिंक था आपके आईसीआईसीआई बैंक से, इमीडिएटली आपको कस्टमर केयर आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी या एसबीआई, कोई भी जो आपका बैंक है उसमें आपको कॉल करना है और उन्हें तुरंत अपने टेम्परेरी ब्लॉकेज की रिक्वेस्ट डालनी है। जब आप अपने एटीएम कार्ड को या इंटरनेट बैंकिंग को या बैंक अकाउंट को टेम्परेरी ब्लॉक कर देंगे तो उनके पास आपकी डिटेल होने के बावजूद वो बैक लिंकिंग का या यूपीआई का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और आप स्कैम से बच जाओ। हो सकता है आपका 500 रुपए का नुकसान हुआ था लेकिन अगले 5 लाख रुपए आप बचा सको। इस वजह से तुरंत ब्लॉक करना है। दूसरा, आपको शिकायत करनी है। बैंकिंग ओम्बड्समैन में भी आप शिकायत कर सकते हो अगर बैंक से रिलेटेड कोई फ्रॉड हुआ है तो, या कि आप साइबर क्राइम डिपार्टमेंट जो होता है अपने स्टेट में होता है, अपने डिस्ट्रिक्ट में होता है अपने, तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मैनुअल माध्यम से शिकायत कर सकते हो। आपको शिकायत जरूर करनी चाहिए। इसमें होगा क्या कि जो फ्रॉडस्टर है उनके अगेंस्ट में जब शिकायत जाएगी तो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट उनके अगेंस्ट में एक्शन लेगा। उनके पकड़े जाने से समाज में एक मैसेज जाएगा कि जो भी साइबर क्रिमिनल्स हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है वो उनको छोड़ती नहीं है, उनको सजा के प्रावधान में लेकर के आती है। इस वजह से शिकायत जरूर करें। खामोश रहने से, शांत रहने से, चुप रहने से कई बार बातें दब जाती हैं। इस वजह से चाहे ओटीपी स्कैम हो या यूपीआई रिफंड स्कैम हो, जहां पर आपको कहा जाता है सर आप पहले 10,000 का पेमेंट कर दीजिए, उसमें 3,000 रुपये का आपको रिफंड आ जाएगा, दिमाग
दिमाग लगाना है आपको, आपके साथ में ज़रूर कोई फ्रॉड हो सकता है। आपको पहले प्रॉपर उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेनी चाहिए। अगर वो कोई सोर्स ऑथेंटिक नहीं है, फ्री डिलीवरी जो सिस्टम होता है या फेक डिलीवरी, वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे स्कैम होते हैं। ज़ोमैटो हो गया, स्विगी हो गया, आप ऑनलाइन ऑर्डर बुक करते हो या आप फ्लिपकार्ट के माध्यम से कोई चीज़ परचेस करो, आप जूते, सैंडल, कपड़े कुछ भी खरीदो वहाँ पर, या कि अगर आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का कोई फ़ोन आता है, वो कहते हैं कि हम ऑनलाइन करने वाले हैं, एक ओटीपी दे दीजिए, ज़रा वेरीफाई कर लीजिएगा कहीं बैंक से रिलेटेड तो नहीं आ गया आपको। नहीं तो आप 4-6 डिजिट का जो ओटीपी देंगे उससे आपका बैंक अकाउंट हो जाएगा साफ। आपको बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा साइबर क्राइम के मामले में। कम से कम इस्तेमाल ना ही करें, लेकिन सतर्कता बहुत ज़रूरत है। इसके लिए आपके पैसे, आपकी सुरक्षा, सभी चीज़ें बच सकें, आप अपना बचाव कर सकें। तो अगर हो जाता है तो उसके बाद इमीडिएटली बैंकिंग ओम्बड्समैन में शिकायत करनी, अगर बैंकिंग से रिलेटेड मामला है, या कि आप उस बैंक को कॉल करके कस्टमर केयर को टेम्परेरी ब्लॉक करवा करके भी शिकायत रजिस्टर कर सकते हैं। और तीसरा जो मैंने आपको बताया कि साइबर क्राइम डिपार्टमेंट जो आपके स्टेट में होता है, आपके डिस्ट्रिक्ट में होता है, वहां पर आप शिकायत करें। नहीं कर सकते, एटलीस्ट पुलिस डिपार्टमेंट जो आपका नजदीकी है वहां पर शिकायत तो रिटर्न में आप दे ही सकते हैं, और आपको देना भी चाहिए कि आपके साथ इस तरीके के फ्रॉड हुए हैं, आपके साथ ऐसा स्कैम हुआ है। यूपीआई स्कैम से सतर्क रहें, साथ ही साथ ओटीपी स्कैम, फेक डिलीवरी स्कैम और इलेक्ट्रिसिटी स्कैम, साथ ही साथ सेक्सटॉर्शन के जो मामले होते हैं, ऑनलाइन आपको किसी लड़की का फोन आ गया, बातचीत करने के लिए पेशकश होती है, उसके बाद आपका एक वीडियो बना लिया जाता है, फिर उसी वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में वायरल करने की धमकी देना और उसी के आधार पर आपके साथ ब्लैकमेलिंग होती है। तो इन सारी चीज़ों से आपको बचना है, अपना बचाव करना है, नहीं तो बहुत बुरी तरह से आप फंस सकते हैं, आपको बहुत पैसे बेवजह ही खराब हो सकते हैं साइबर क्रिमिनल्स के जाल में फंसकर। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। आपके कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। अगर मुझे बात करना चाहें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। आप सभी कीमती और महत्वपूर्ण समय मुझे जो देते हैं इसके लिए आप सभी का विशेष तौर पर धन्यवाद।